ये गाना था ना, एक अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का। तो मोदी जी की दोस्ती का जो खामियाजा भारत को भुगतना पड़ रहा है, बिल्कुल सटीक है उन लाइनों। भारत पर वार और पाकिस्तान से बेपनाह प्यार, ये ज्यादा दिक्कत है। हमारे दुश्मन के साथ जो जुगलबंदी ट्रंप की है वो खतरनाक है। यहां तक खतरनाक है कि अब ट्रंप ने यह भी कह दिया है कि ऐसा दिन भी आ सकता है जब भारत पाकिस्तान से तेल खरीदे। जिस वक्त भारत पर टैरिफ और जुर्माने का ऐलान किया ट्रंप ने, उसी के बाद तो पहले देश की तबाही बचाएंगे, अपनी तबाही की हम चर्चा बाद में कर, तो इसलिए हमने उसको रोक दिया। और फिर निवेदन मैं कर देता हूं, लेकिन मेरे निवेदन से भारी भरकम निवेदन भाव भी कर देंगे। अब वो वक्त आ पड़ा है जो हम महीने डेढ़ महीने से आशंका जता रहे हैं, क्योंकि तमाम जगहों से सूचना मिल रही थी कि न्यूज लॉन्चर इनके टारगेट पर है। इस गुजरात लॉबी के न्यूज लॉन्चर इनको खटक रहा है, क्योंकि ये डील नहीं करता किसी से, इसलिए खटक रहा है। तो वो दिन आ गया है, जरा आप लोग, मैं कहूंगा कंट्रोल रूम से, भाई जो है स्कैनर दिखा देंगे और भाव इसके लिए अपील इसके बाद कर देंगे। मैं कहा ना, मेरे से बहुत भारी अपील होगी, भाव की अपील। तो थोड़ा आप लोग, अब वक्त है कि अब खुल करके हम कह रहे हैं कि अब जो कुछ भी आप कर सकते हैं सहयोग उतना करिएगा। हम खबर पर आते हैं, फिर भाव के पास चलेंगे, तो भाव को आप सुनिएगा। जरा लाइए, पहले खटाखट खबरें दिखाइए, जिससे लोगों को पता चले कि कोई भ्रामक खबर नहीं है। इन्हीं गोदी और पामेलियंस की खबर हम लाते हैं, लेकिन उसको बिटवीन द लाइन दिखाते हैं। मान नहीं रहे ट्रंप, पहले 25% टैरिफ, अब 6 भारतीय कंपनियों पर लगाया बैन। तेल का है पूरा खेल। नेक्स्ट आइए, फटाफट चेंज करते जाइए, दन 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 चेंज करिए। यूएस के कदम से दांव पर भारत का 87 अरब का निर्यात, 87 अरब। जानिए 25% टैरिफ का कहां कहां सबसे ज्यादा असर। नेक्स्ट ये देखिए, इंग्लिश में भी देख लीजिए, द हिंदू। Donald Trump announces US will develop massive oil reserves in Pakistan, says they might sell to India someday. वो किसी दिन भारत को बेचेंगे तेल। पाकिस्तान के साथ हुई तेल पर डील, तो ट्रंप बोले क्या पता एक दिन पाक भारत को तेल बेच रहा हो। वाह, चलिए बात जो कर रहे हैं, 17% औसत टैरिफ है अमेरिका पर, 100%, 150%, 200% की बात ये कर रहे हैं, जो कि 17% एवरेज टैरिफ है। कोई हो सकता है 40 हो, 50 हो, 60 हो। भाव टैरिफ का ऐलान हुआ, जुर्माने का हुआ, कल शाम सबने चर्चा कर दी। उसके बाद पाकिस्तान, आप बताइए, मतलब कल्पना से परे है कि पाकिस्तान के साथ इतना प्यार, इतना प्यार। देखिए ऑयल वहां बनाएगा, भारत खरीदेगा ऑयल। मैं आपको बता हूं, मैं थोड़ा सा पीछे ले चलता हूं आपको। मैं हमेशा कहता हूं कि किसी भी देश की विदेश नीति ये 5 साल में बदलती नहीं। सालों साल विदेश नीति की जो नींव डलती है, उस पे थोड़ा बहुत चेंज होता तो होता है। ड्रास्टिक चेंज कोई विदेश नीति में नहीं करता। जब तक देश में क्रांति नहीं होती, तानाशाह नहीं आता या आर्मी टेक ओवर नहीं होती, तो भी कई जगह विदेश नीति वही की वही बनी रहती। मैं पाकिस्तान का उदाहरण दूं, पाकिस्तान में कई बार डेमोक्रेसी भी आई, कई बार डिक्टेटर्स भी आए, कई बार आर्मी ने टेक ओवर किया, लेकिन उनकी विदेश नीति में ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। पाकिस्तान की विदेश नीति में पाकिस्तान अमेरिका के पाले में था और अमेरिका के साथ था। बीच में ऐसा भी फेज आया कि अमेरिका में ऐसी सरकारें आई जो पाकिस्तान को ज्यादा तवज्जो नहीं दे रही थी, लेकिन फिर भी पाकिस्तान ने अपनी साइड नहीं बदली। वो उस ओबामा के पीरियड में पाकिस्तान को धमकियां भी दी जा रही थी, फिर भी पाकिस्तान लगातार अमेरिका के साथ बना रहा। भारत ने रशिया का साथ छोड़ा। भारत और पाकिस्तान की मैं तुलना करूं तो भारत ने मोदी जी आने के बाद हमने अमेरिका की तरफ पूरी अपनी विदेश नीति झोंक दी, रशिया के साथ छोड़ा। रशिया जब भारत ने साथ छोड़ा तो रशिया चाइना के नजदीक हो गया। फिर चाइना और पाकिस्तान दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त के तहत दोस्ती थी। उसके तहत जब रशिया ने देखा कि भारत पूर्ण रूप से अमेरिका के काहे में गया है, तो उन्होंने पाकिस्तान पे भी हाथ रख दिया। तो पाकिस्तान अपने पुराने साथी अमेरिका के साथ अपनी दोस्ती एंजॉय कर रहा है, नए साथी रशिया से लेके चाइना तक इनके साथ दोस्ती कर रहा है। और हम कहाँ गए? हम रशिया के साथ थे, हम अमेरिका के साथ गए, लेकिन अमेरिका ने जब तवज्जो देनी थी तो अपने पुराने मित्र पाकिस्तान को तवज्जो दी, नए दोस्त को उसने दूरी रखा। ये जरूरी थोड़ी है कि आपका प्रॉफिट कमाने का ठेका भारत ने लेके रखा है। उन्होंने कहा कि आप हमसे चीजें खरीदे और भारत तैयार हो गया, तेल खरीदने से लेकर तमाम चीजों को। उसी दिन उनको समझ में आ गया कि ये सरेंडर हो गया, और जो सरेंडर होता है उसको ऊपर लगातार घुटना लगाया जाता है। इतिहास है, आप देखिए
और वैसा ही हो रहा है। आज आप एक बात नहीं समझ पा रहे हैं, ये 25% टेरिफ आप जरा लार्जर पर्सपेक्टिव से देखिए, थोड़े दूरदर्शी होकर देखेंगे तो आपको पता पड़ेगा कि उसने ये नहीं कहा कि आप हमारे साथ इसलिए 25%, उसका मेजर रीजन दिया कि यू आर डीलिंग विथ रशिया। फिर वो आया ब्रिक्स पे, वो सीधा सीधा किया ब्रिक्स इज एंटी अमेरिका और इंडिया इज अ पार्ट ऑफ इट। डेयर दे हर्ट अवर डॉलर, वी विल शो देयर प्लेस। वो ब्रिक्स को अपना दुश्मन मानता है और भारत ब्रिक्स का एक हिस्सा है। पाकिस्तान क्या रशिया से डील नहीं करता? लाहौर को तो फिर पाकिस्तान पे टेरिफ क्यों नहीं? पाकिस्तान के जो तेल भंडार है, उस तेल भंडार का पूरा मशीनरी और इन्वेस्टमेंट अब अमेरिका करेगा। उन्होंने कहा कि हम ऑयल कंपनी तय कर रहे हैं कौन सी जाएगी हमारी तरफ से, वो काम करेगी। उसमें पाकिस्तान एक बड़ा ट्रेड पार्टनर होगा, पाकिस्तान और अमेरिका का एक ऑयल पूल होगा। कल अमेरिका ने कहा कि आप हमसे तेल लेते हो तो वो हमारा कुछ तेल पाकिस्तान में पड़ा है, वहीं से ले लो, तो हमको पाकिस्तान से भी तेल लेना पड़ेगा अमेरिका के कहने पे। तो उसने ट्वीट में यूं ही थोड़ी कहा कि डे विल कम इंडिया विल बाय ऑयल फ्रॉम पाकिस्तान। हमने पहले ही दिन यदि हम ये कहते कि भाई टेरिफ आप लगाइए, आपको रेसिप्रोकल टेरिफ लगाने हैं, तो आप ये क्यों नहीं समझ रहे कि यदि उन्होंने भारत पर 25% ड्यूटी लगाई, हमारा जो भी आपका जो भी माल हमारे यहाँ आएगा, हम 15% लेंगे उस पर। हाँ, फिर आप हाँ, और फिर एग्रीमेंट भी होंगे उनके कि पाकिस्तान पे किसी ने हमला किया तो अमेरिका उसका तोड़ जवाब देगा। नहीं, अब यही पर तो है भाव दिक्कत के फॉरेन पॉलिसी की अगर तुलना करें तो बड़ी दिक्कत हो जाती है सरकार को। फॉरेन पॉलिसी में इसमें कहना पड़ेगा पाकिस्तान की चाहे सामरिक स्थिति कुछ तो भौगोलिक रूप से उसको गिफ्ट है, भारत का हिस्सा रहा है, भौगोलिक रूप से गिफ्ट है। चीन, पाकिस्तान, रसिया, ये रूस और चीन एक तरफ है, अमेरिका, दोनों धुर प्रतिद्वंदी हैं, दुनिया के दो धुरी हैं, दो धुरी एकदम दुश्मन। और पाकिस्तान को दोनों पुचकार रहे हैं, दोनों दुलार रहे हैं। पाकिस्तान दोनों को खिलवा खेल रहा है, दोनों के हाथ, दोनों के साथ, दोनों के साथ खेल रहा है। मैं एक रिपोर्ट आपको बताता हूं, ये जो आपने चर्चा की तो एक ग्राउंड रिपोर्ट जो कल से कुछ ऑब्जर्वेशन कुछ लोगों ने कोशिश की है, एक रिपोर्ट है जिसमें भारत की एक्चुअल स्थिति कल टैरिफ लगने के बाद, जो आपने पेनाल्टी की बात कही ना, अगली स्टोरी वही बता रहा हूं। अगला जो केस स्टडी है, फियो के डीजी हैं अजय सहाय। अजय सहाय ने कहा कि जुर्माने पर स्पष्टता के बिना निर्यातक और आयातक लागत का आकलन ही नहीं कर सकते हैं, या यह योजना नहीं बना सकते कि टैरिफ के प्रभाव को कैसे मैनेज किया जाए, ये भी नहीं कर सकते, जिससे सप्लाई चेन और प्राइसिंग में दिक्कत हो रही है। यानी कारोबारियों को समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या करें। कुछ बिजनेस अपने पुराने ग्राहक को बनाए रखने के लिए मुनाफे को और कम करने के लिए तैयार थे। टेक्सटाइल, रत्न, आभूषण, कालीन, समुद्री भोजन जैसे क्षेत्रों पर इसका असर पड़ सकता है। कंपनियां पुराने ग्राहकों को रियायत देने के लिए तैयार हैं, वे थोड़ा कम मुनाफा कमाने के लिए तैयार हैं, लेकिन समस्या यह है कि हम ऑर्डर ले लिए और जुर्माने का जो अभी जुर्माने पर जो कंफ्यूजन है, ये जुर्माना ऐसा हो गया कि हम थोड़ा कम फायदे पे काम कर लेंगे, और थोड़ा कम फायदा नुकसान में न तब्दील हो जाए। असली खतरा ये है। एईपीसी के महासचिव हैं मिथिलेश्वर ठाकुर, उन्होंने कहा सूती कपड़ों में भारत का लागत नुकसान हमारे प्रमुख प्रतिस्पर्धी बांग्लादेश और वियतनाम की तुलना में अपेक्षाकृत कम है, जबकि सिंथेटिक कपड़ों के मामले में ये ज्यादा है। इसलिए हम टैरिफ कटौती जो टैरिफ है, भारत को अमेरिकी बाजार में बांग्लादेश और वियतनाम से जो कंपटीशन है उसमें थोड़ी सी लाभ मिल सकती है अगर हम अपना मुनाफा घटाएं। यहां तक कि 25% पे भी हम सूती कपड़ों में बांग्लादेश की तुलना में कंपटीशन कर सकते हैं, लेकिन जुर्माने की अतिरिक्त शर्त ने अमेरिका के साथ व्यापार संभावनाओं को अनिश्चितता के क्षेत्र में ढकेल करके पूरा खेल बिगाड़ दिया है। ये व्यापारिक लोग कह रहे हैं। अब बताइए। यही तो आशीष हम पहले से आकलन कर रहे हैं कि उसमें दो टाइप का टेरिफ पेनल्टी हो सकती है। एक तो 10%, उन्होंने जो बोला था कि मैं ब्रिक्स वाले नेशन पे 10% लगा दूंगा यदि उन्होंने रशिया से कर दिया तो, और एक उसका जो बिल है वो पास होने के बाद तो 500% लगेगा। 500, हाँ। तो हम तो मरीज, मतलब कौन बचेगा फिर? तब तो आउट, तब तो कहीं बात ही करने। उन्होंने कहा सूती कपड़ों में भारत का लागत नुकसान हमारे प्रमुख प्रतिस्पर्धी बांग्लादेश और वियतनाम की तुलना में अपेक्षाकृत कम है,
जबकि सिंथेटिक कपड़ों के मामले में ये ज्यादा है। इसलिए हम टैरिफ कटौती जो टैरिफ है, भारत को अमेरिकी बाजार में बांग्लादेश और वियतनाम से जो कंपटीशन है उसमें थोड़ी सी लाभ मिल सकती है अगर हम अपना मुनाफा घटाएं। यहां तक कि 25% पे भी हम सूती कपड़ों में बांग्लादेश की तुलना में कंपटीशन कर सकते हैं, लेकिन जुर्माने की अतिरिक्त शर्त ने अमेरिका के साथ व्यापार संभावनाओं को अनिश्चितता के क्षेत्र में ढकेल करके पूरा खेल बिगाड़ दिया है। ये व्यापारिक लोग कह रहे हैं। अब बताइए। यही तो आशीष हम पहले से आकलन कर रहे हैं कि उसमें दो टाइप का टैरिफ पेनल्टी हो सकती है। एक तो 10%, उन्होंने जो बोला था कि मैं ब्रिक्स वाले नेशन पे 10% लगा दूंगा यदि उन्होंने रशिया से कर दिया तो, और एक उसका जो बिल है वो पास होने के बाद तो 500% लगेगा। 500, हाँ। तो हम तो मरीज, मतलब कौन बचेगा फिर? तब तो आउट, तब तो कहीं बात ही करने लायक नहीं, मतलब बात ही करने लायक नहीं है। तो कुल मिलाकर ये हमारे अच्छा, दूसरी बात है, मैं बार बार कह रहा हूं, वो रशिया का आगे नाम बार बार कर रहा है ट्रम्प, बहुत शाना है वो। वो इसलिए कर रहा है कि कल हमने अमेरिका छोड़ के बाकी यूरोपियन मार्केट या बाकी अफ्रीकन मार्केट या दूसरे मार्केट्स में एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया। चलो भाई, वहां के ऑर्डर नहीं तो हम इधर ऑर्डर डंप करें। जैसा इंग्लैंड के साथ हमारा अभी हो गया है ट्रेड डील, उसको एक्सप्लोर करे मार्ग। तो कल यदि रशिया के नाम पे यदि उन्होंने सैंक्शन लगाए तो फिर यूरोपियन यूनियन भी साथ में होगा, फिर मार वहां पे भी खाएंगे। और तो बड़ी बात इसमें है, हाँ। मैंने क्या कहा, जो डरा वो मरा। ट्रम्प के यहाँ दरबार में एक रूल है, वो कनाडा को गाली दे रहा था कि कनाडा इतना करता है, कनाडा इज ऑल्सो चार्जिंग, लेकिन कनाडा टस से मस नहीं हुआ है। यही धमकी, तीन मुख्य रूप से तीन किरदार है इस धमकी में। चौथा ब्राजील है, ब्राजील पे 50% टैरिफ लगा है, लेकिन ब्राजील का बहुत ज्यादा ट्रेड है नहीं।